ओके जी। दिस इज दी 5 in 1 सेशन। ठीक है, दिस इज दी 5 in 1 सेशन। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस टू, पॉलिटिकल साइंस टू एंड एसए। दिस इज दी 5 in 1 सेशन। जिस क्लास की आप ओरिएंटेशन ले रहे हैं, ये आपका पर्टिकुलरली पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ही पढ़ाता हूं, मैं सेपरेटली डील नहीं करता। आल्दो ये बिजनेस लॉ से, मतलब एकेडमीज करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स सेपरेटली डील करते हैं, लेकिन मैं इनको कंबाइन करके ही पढ़ाता हूँ। मेरे से जितने स्टूडेंट्स पढ़े हैं लास्ट ईयर से ही, वो जानते हैं मैं इनको कंबाइन करके ही पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स की नेचर ही ऐसी है कि आपसे करंट करंट डेटा पूछी जाती है। प्री पार्टीशन हार्डली पूछा जाता है, पोस्ट पार्टीशन एंड करंट इश्यूज पे ज्यादा बात की जाती है। तो साथ में मैंने इसे कंबाइन कर दिया है, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। और जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं वो आपके IR 2 में भी हो जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस 2 से भी डील करते हैं, एंड एसए से भी डील करते हैं, एंड एसएस से डील करते हैं। सो दिस ओरिएंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर CSS प्रिपरेशन। आपकी थ्रू आउट जो CSS प्रिपरेशन में है उसमें आपको हेल्प करेगी। We are going to discuss the mistakes you make in paper, especially in papers. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के जो हरकतें करते हैं ना पेपर में, जो आप प्रिपरेशन में जो हरकतें कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूं, ताकि वो आप जो हरकतें करते हो वो मत करें। यू आर नॉट स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन नहीं हो, बच्चे नहीं हो। सही है। तो पहले मैं आपको पेपर के बारे में बता दूं कि आप पेपर्स में या CSS की प्रिपरेशन में कौन सी मिस्टेक्स करते हो, फिर हम टॉपिक करते हैं पहलगाम अटैक वाला। सही है। अब ये देखो, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इससे दिसंबर में हमारा सेशन हुआ था 2024 के। वहां पे मैंने एक दो टॉपिक्स कराए थे, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड डायनास्टिक पॉलिटिक्स। ये टॉपिक मैंने सेशन में करवाए हैं विथ एवेल्युएशंस। और दीज बोथ टॉपिक्स जो कि हमने दिसंबर एंड जनवरी सेशन में कवर किए थे, इवन विथ एवेल्युएशंस। और एसए के पेपर में आप देखो, 2025 का एसए का पेपर एग्जामिनर ने पूछे हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR, इन पे आपके 2 से 3 एसेस एग्जामिनर देता है आपके पेपर में। 2 to 3 एसेस आपके करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स से होते हैं। सही है। तो ये सेशन आपका एसए राइटिंग में भी हेल्प करता है। आल्सो आल्सो एवेल्युएशन से आपके आर्ग्यूमेंट्स भी बिल्डअप होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे इज ऑल अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स भी बिल्डअप होते हैं। सही है। इंपॉर्टेंट नोट, ये जो सेशन है ना, सेशन है आपका पाकिस्तान मूवमेंट से डील करेगा, पाकिस्तान के करंट इश्यूज से डील करेगा, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल है, इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। करंट इश्यूज पे बात करेंगे, ग्लोबल इश्यूज, जैसे यमन वार चल रही है अब। ठीक है, यमन इसराइल है, यूक्रेन रशिया फिर से लड़ने लगे, पाकिस्तान इंडिया है। ठीक है, इवन ट्रेड वार है। ये सब चीजें इस सेशन में ही कवर होंगी। और ये सारे टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स, IR 2, पॉल साइंस। इसी सेशन में आपकी वीकली एवेल्यूएशंस भी होती हैं। मंडे टू थर्सडे क्लास होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे आपको असाइनमेंट दी जाती है, ताकि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो मुझे पता तो चले कि आपने वो क्या सीखा है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। और मेरे असाइनमेंट में कभी भी बर्बादी के टिक मार्क्स नहीं होते। सब ठीक है, सब ठीक है, ये वाली तो अप्रोच कभी नहीं होती। नेवर एवर। ठीक है। सेशन कब स्टार्ट हो रहा है? आप ओरिएंटेशन ले रही हैं आप ना, ये सेशन की ओरिएंटेशन क्लास ले रही हैं आप। ठीक है। वीकली एवेल्यूएशंस होती है आपकी। एक चीज याद रखो, ये 2.5% रेशो है, पासिंग रेशो। वाई, मतलब 2.5% पासिंग रेशो इतना कम क्यों है? FPSC आपको जानबूझ के, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपसे उनकी, ये आपकी अप्रोच ही गलत है। 2012 तक ये रेशो 10% से ऊपर होता था।
ये अब 2.5 पे क्यों आ गया है? कोई एफपीएससी की कोई पर्सनल दुश्मनी है आपसे? मसला आता है आपकी अप्रोच में। अप्रोच में कौन सी अप्रोच है? लेक ऑफ राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, ओनली टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग। आप क्या करते हो? इंटरव्यू की तैयारी करते हो पहले, जैसे कि रिटन आपने देनी नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करते हो। ठीक है, रिटन की तो आप प्रिपरेशन करते ही नहीं है, कहाँ करते हैं? सीएसएस रिटन पार्ट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल्स, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। आप लोग लिखते ही नहीं है, आप लोग लिखते ही नहीं है, नहीं लिखते हो आप। उसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है। ये जो अकेडमीज में आप जाते हो, 100 200 बच्चे क्लास में भेड़ बकरियों की तरह ना डाले होते हैं, वो एवेल्यूशंस करते ही नहीं है आप लोगों की। ठीक है, एवेल्यूशंस करते ही नहीं है। तो रिटन कैसे पास हो गया? आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है पेपर में? प्रैक्टिस ही नहीं करोगी। ये वही बात मैं ना हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि ड्राइविंग टेस्ट होती है, ड्राइविंग टेस्ट, आपको मैनुअल पकड़ाया जाता है और कार भी पकड़ाई जाती है कि कल आपकी ड्राइविंग टेस्ट है। आप क्या करते हो? कार प्रैक्टिस नहीं करते, मैनुअल को रटे मारते हो। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है कि ड्राइविंग टेस्ट है, आपको गाड़ी भी दी जाती है ये की के साथ, और ड्राइविंग मैनुअल भी दिया जाता है। आप लोग क्या करते हो? रात भर ड्राइविंग मैनुअल को रट्टे मारते हो और सुबह को ड्राइविंग टेस्ट देने चलते हैं, गाड़ी ठोक दी। ठीक है ये इसकी एग्जाम्पल यही है। पूरा साल आप लोग टॉपिक्स के रट्टे मारते हो। ठीक है, पूरा साल टॉपिक्स के रट्टे मारते हो, दिसंबर में आ जाते हो सर एवेल्यूशन करवानी है, अब मॉक्स दे रहे हैं। मॉक्स जब देते हो, हम भी सीधा सीधा क्रॉस कर देते हैं, बेटा लिखने नहीं आता आपको। फिर कहते हैं सर अब हम क्या करें, घर वालों का प्रेशर है, इतना पैसा खर्च कर दिया है। मैंने कहा दे दो, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और यही होता है 2.5% रेशो फेल, फेल। क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, आपकी एवेल्यूशन नहीं होती। मुझे आप बात बताओ, कितने सेशंस ज्वाइन किए होंगे आपने? पता नहीं कितने सेशंस ज्वाइन किए होंगे। यहाँ किसी ने अटेम्प्ट भी दिए होंगे, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट भी दिया होगा। कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए हैं, एवेल्यूएशन करवाई है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 50+ एसेस एवेल्यूएट करवाए हों? कितने स्टूडेंट्स हैं या आप लोगों की प्रॉपर एवेल्यूएशन हुई हो? बताओ मुझे कितने स्टूडेंट्स हैं। दिसंबर की बात नहीं कर रहा है कि दिसंबर में आ जाओ, नहीं, थ्रू आउट थीसिस प्रिपरेशन। आल्सो यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, आपको पता ही नहीं होता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग। इसमें बहुत डिफरेंस है। जो आप रीड करते हो और लिखना, दिन और आसमान, मतलब आप डे नाइट का डिफरेंस है आपका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग टेक्निक्स, पेपर को किस तरह से टेकल करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को किस तरह से टेकल करना है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को किस तरह से टेकल करना है, कहाँ फ्लो चार्ट, कहाँ मैप्स आएंगे। ठीक है, या आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से देने हैं, लेंथ पैराग्राफ की कैसी होनी चाहिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे होनी चाहिए, एग्जांपल्स, रेफरेंसेस, आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन है वो किस तरह से टेकल होगा आपका। इंस्टेंस बेस्ड मोस्टली, अब जो देखो पेपर पैटर्न आ रहा है ना, वो आ रहा है इंस्टेंस बेस्ड। एग्जामिनर आपसे इंस्टेंस लेने को पूछता है वो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जमाना चला गया है, अब इंस्टेंस बेस्ड। वो आपसे इंस्टेंस लेने को पूछ रहा है, किस तरह से वो इंस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग इंस्टेंस ही नहीं लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़ के ही फेल कर देगा, आगे तो जाएगा ही नहीं वो। उसके लिए आप काम बड़ा आसान कर देते हो, वो इंट्रोडक्शन से ही क्रॉस कर देता है, नहीं आता है इसको लिखने। गेटिंग माई पॉइंट? एंड लास्ट दिसंबर एंड जनवरी में एवेल्यूशंस करवाते हैं। देखो बात सुनो, आप जब दिसंबर एंड जनवरी में एक मंथ पहले आते हो पेपर से मॉक्स देने, मैं किस तरह से चीजें ठीक करूं आप लोगों की? एक मंथ में मैं क्या ही कर सकता हूं? अब पूरा साल नहीं लिखते, दिसंबर में आ जाते हो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जिसका एग्जाम का नाम ही है ये सीएसएस रिटन पार्ट। अब रिटन पार्ट के लिए आप एक मंथ खुद को देते हो, तो एक मंथ में मैं किस तरह से टेक्निक्स बताऊं आपको?
किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे? पर आप खुद भी सोचो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नहीं हो आप, मसला से ग्रेजुएशन आप में से किसी ने एमफिल भी की होगी, ठीक है? कभी कभी मुझे बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ता है। उसके बाद है शॉर्टकट्स, ठीक है? शॉर्टकट्स देता हूं मैं सर, पहले समझो। शॉर्टकट्स, सीएसएस में ना आप लोगों ने शॉर्टकट्स लेना शुरू कर दिए। ओ सर, उस सर का ना टॉपिक लग गया पेपर में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सर है, अच्छा। उस टॉपिक का ना, वो सर ने टॉपिक बताया था, उसके ना गेस्ट पेपर लग गए, अच्छा। उस सर ने तो टॉपिक बताया आपको, सर ने आपको ये सिखाया कि बेटा पेपर में किस तरह से लिखना है, ये नहीं बताया, ठीक है? अली आपको बहुत जल्दी है ना, अगर आपको मजा नहीं आ रहा क्लास में, ये बातें आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन लीव द क्लास। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही, मैं टॉपिक, वही 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 बात हो रही, ये वही बात हो रही कि आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं, आपको ये नहीं पता होना कि मिस्टेक्स कौन सी कर रहे हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि आप कहते हैं बस टॉपिक पढ़ा दो, बस लिख हम खुद लेंगे। मतलब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये मतलब बकवास ही कर रहा हूँ मैं, है ना? तो ये चीजें समझो पहले। ये वही बात हो गई ना, मतलब कि सर टॉपिक पढ़ा दो, ठीक है? टॉपिक पढ़ा दो, ये चीजें छोड़ दो, किसी काम की नहीं है, ठीक है? ये वही बात हो गई, मैं इसलिए कहा, मैंने कहा जो सीरियस है सीएसएस के लिए वो क्लास में स्टे करे, बाकी सारे नॉन सीरियस है वो चले जाए। फाइंड एनदर टीचर, फाइंड एनदर टीचर जो आपको सिर्फ टॉपिक्स पढ़ाए, बाकी ना आपकी एवेल्यूशंस करे, ठीक है? ना आपको पेपर टेक्निक्स बताए, ना आपको मिस्टेक्स बताए। देयर आर मल्टीपल टीचर्स इन द मार्केट, पूरी मार्केट बड़ी पड़ी भरी पड़ी है इससे, जो आपको ना एवेल्यूशंस करेंगे, ना आपको पेपर टेक्निक्स बताएंगे, ना आपके जो मिस्टेक्स करते हैं वो आपको नहीं बताएंगे। देयर आर मल्टीपल टीचर्स, जाओ पढ़ो, ठीक है? हाँ जी। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट नोट देखें, इस सेशन में कंटेंट मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी बुक लेने की, दो 400 500 रुपए वाली मैगजीन जो है ना, वो उसको साइड ही रखें, टॉपिक मैं खुद ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? हर करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, ठीक है? सब मैं ही प्रोवाइड करूंगा आपको। कोई भी बुक लेने की नीड नहीं है ना आपको, ये जो थर्ड क्लास मैगजीन्स मार्केट में जो मिलती है ना करंट अफेयर्स की, जिसमें अगर 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस में, 50 पेजेस की मैगजीन है, 30 पेजेस पे प्रमोशन दी होती है, प्रमोशन। 20 पेजेस पे टॉपिक लिखा होता है, वो भी एक पेज का। ये करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर हो रहा है माशाल्लाह से, ठीक है? इस टाइप की मैगजीन्स जो है वो अलाउड नहीं होती, ओके? उसके बाद ये जो सेशन है आपका 6 वीक्स का होगा, 6 वीक्स का सेशन होगा। वीकली एवेल्यूशन होगी, मतलब कि आपकी 6 असाइनमेंट्स होंगी, असाइनमेंट होगी 6 वीकली एवेल्यूशन, ताकि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक साथ साथ चले, साथ साथ आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी वो आपकी कवर हो, ओके? उसके बाद स्पेशल फोकस होगा पाकिस्तान के करंट इश्यूज एंड ग्लोबल इश्यूज पे। फोकस ऑन द राइटिंग टेक्निक्स, राइटिंग टेक्निक्स टॉपिक में अपने सेशन में खुद ही प्रोवाइड करता हूँ, लेक्चर भी दे देता हूँ, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, ये मेरा काम होता है, ठीक है? आई हैव टू मेक श्योर कि आपको लिखना आना चाहिए। और लास्ट में एक ग्रैंड मॉक भी ले, फुल बुक टेस्ट भी ली जाती है, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप, समटाइम्स मैं एस्से की एवेल्यूशन भी कर देता हूँ उसमें, ठीक है? समटाइम लास्ट में मैं एस्से भी दे देता हूँ कि चलो एवेल्यूट करवा लो, ताकि पता चले कि आर्ग्यूमेंट्स की अरेंजमेंट आपको आई है ना, या समझ नहीं आई। अगर कोई बच्चा क्लास मिस करता है तो वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, लेकिन 48 आवर्स के लिए नहीं है, 24 आवर्स के लिए होती है। क्लास कोई मिस करता है तो 24 आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, सो फार एज रिकॉर्डिंग दे देते हैं हम, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपकी एवेल्यूशन होगी वीकली, टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई बुक मैगजीन लेने की कोई नीड नहीं है, सब चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और साथ में आपकी वीकली एवेल्यूशन होगी,
टॉपिक आपको मतलब असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी होगी, ठीक है। और कभी भी मैं ऑनलाइन एवेल्यूशंस नहीं करता, इस तरह से नहीं करता। प्रॉपर आपकी असाइनमेंट प्रिंट होती है, जैसे एफपीएससी हार्ड फॉर्म में एवेल्यूशंस करती है, इसी तरह से मेरे यहाँ भी इसी तरह से एवेल्यूशंस होती है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं है रिगार्डिंग रिगार्डिंग सेशन? तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूं? सादिया से पूछ लेना, जिसको भी फीस की का पूछना है सादिया से पूछ लेना, सादिया से पूछ लेना। अच्छा, इस टॉपिक का कंटेंट मैं ना ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है आपकी, तो इसका मैं कंटेंट दे दूंगा आपको, ओके। बाकी जो कल इसकी क्लास होगी, कल इसकी कोई भी ओरिएंटेशन क्लास नहीं है, कल रेगुलर क्लास होगी आपकी, क्योंकि मैंने थर्सडे को आपको असाइनमेंट देनी है, थर्सडे को असाइनमेंट देनी है मैंने, ओके। ठीक हो गया? हाँ जी। आज का टॉपिक है ऑर्केस्ट्रेटेड टाइमिंग और मेयर कोइंसिडेंस, द पहलगाम अटैक, इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर। स्टार्ट करते हैं। देखें, सिंस 2001 सिंस 2001 पाकिस्तान वार्न इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये वार्न करता आता था कि इंडिया ऑर्केस्ट्रेटेड, अब देखो ऑर्केस्ट्रेटेड में वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फॉल्स फ्लैग अटैक खुद पर ही करता है, एंड वेरी हेस्टली पाकिस्तान पे ब्लेम डालना। सिंस 2001, 9/11 के बाद, देखो 9/11 जो इवेंट है ना, वो बड़ा इम्पैक्टफुल है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे, पर्टिकुलरली कश्मीर इशू पे। 9/11 बड़ा इम्पैक्टफुल है, ये हम पढ़ेंगे आगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आफ्टर 9/11 पढ़ेंगे हम। अभी इतना समझो, 2001 से लेके पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को वार्न करता है कि इंडिया ऑर्केस्ट्रेटेड फॉल्स फ्लैग अटैक खुद पर ही करता है, और वेरियसली पाकिस्तान पर ब्लेम डालना, ये इंडिया के का ट्रेडमार्क रहा है सिंस 2001। देयर हैज बीन a history of India blaming Pakistan for any attack in Indian occupied Kashmir without any concrete evidence। ये इंडिया की हिस्ट्री रही है, ये अभी की नहीं है। आपको पता है 1971 में भी हुआ था ये। There has been a history of India blaming Pakistan for any attack in Indian occupied Kashmir without any concrete evidence। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 2016 उरी अटैक, 2019 पुलवामा वो अभिनंदन वाला, ठीक है। ये टेस्टिमनी है इन बेसलेस एलिगेशंस। पुलवामा अटैक को बेसिस बना के इंडिया ने पाकिस्तान की सोवेनिटी को वायलेट किया इन 2019, और अपना पायलट पाकिस्तान को दे दिया, वो टीज फैंटास्टिक वाला। ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये फाल्स फ्लैग खुद पे करना और नेबरिंग कंट्री पे चढ़ दो ना, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ना ये। एक न्यूक्लियर स्टेट को पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। एक न्यूक्लियर स्टेट पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर रही है, इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अगर वार होती है, या इस रीजन में साउथ एशिया में वार होगी, तो रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। अफगानिस्तान की हालत देखो, अफगानिस्तान में जो वार हुई है, रीजन में कितनी डिस्टेबलाइजेशन हुई है, टीटीपी, बीएलए, ठीक है। इवन पाकिस्तान हैज ऑलवेज ऑफर्ड टू कोऑपरेट इन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी। पाकिस्तान जब भी इंडिया पे ऊपर अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने ऑफर किए कि इंक्वायरी बिठाओ आप इंडिपेंडेंट, हमारे ऊपर ब्लेम आए, देखते हैं। लेकिन कभी भी इंडिया इस पे एग्री नहीं होता, नेवर एवर। एंड इंडिया रिपीटेड द पैटर्न लास्ट मंथ, यही पैटर्न मतलब इसी मंथ ये रिपीट हुआ है, जब एक टूरिस्ट प्लेस
पहलगाम जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां अटैक होता है एंड 26 पीपल वर किल्ड। इन अटैक के फौरन बाद इंडियन मीडिया का आपको पता है, इंडियन मीडिया का आपको पता है, इंडियन मीडिया जो कि बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एंड बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट ने पाकिस्तान पर ब्लेम लगा दिया कि पाकिस्तान ने करवा दिया अटैक विदाउट विदाउट एनी एविडेंस। ठीक है। इंडिया ने 7 मई को पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज पर स्ट्राइक किया। 31 सिविलियंस, ठीक है, 31 सिविलियंस इंक्लूडिंग इनोसेंट चिल्ड्रन को शहीद किया। ठीक है, इंक्लूडिंग इनोसेंट चिल्ड्रन को शहीद किया। तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड अवेंजिंग पाकिस्तान सोवेनिटी एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस एंड चिल्ड्रन। 4 days कन्फ्रंटेशन चली बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स अंटिल यूएसए इंटरवीन एंड सीज फायर करवाया। ये इसका ओवरव्यू है, ये इसका ओवरव्यू पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन है, जो ये लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट आउटफिट नहीं है समी। ठीक है, ओवरव्यू क्लियर है, ओवरव्यू समझ आया आपको? मैं पढ़ के बताता हूँ, वर्डिंग भी आपको क्लियर क्लियर हो जाए। For the past several years, Pakistan has been informing the international community regarding the possibility of India carrying out yet another fast leg operation. These apprehensions were vindicated when, on April 2020, 2025, an attack took place in the tourist destination in Pelgam, जिसमें 26 people were killed. As has been the constant pattern within the few minutes of attack, Indian media, driven by warmongering, started to blame Pakistan for the attack. जैसे कि मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, उस अटैक को बेसिस बना के इंडिया ने 7 मई को पाकिस्तान पे मिसाइल मार दिए डिफरेंट सिटीज पे कि हमने टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है। कहाँ टेररिस्ट के बच्चे, इतने मासूम बच्चे मर गए, मासूम बच्चे मर गए। इन द आफ्टरमेथ ऑफ इंडियन एग्रेशन, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वोट टू रिस्पॉन्ड और 4 days कन्फ्रंटेशन हुई, फुल स्केल वार दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में क्लोज आ गए थे। फिर जाके वॉशिंगटन ट्रम्प भाई साहब आ गए, दोनों को बिठा दिया, बस कर दो। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है। इंट्रोडक्शन में कभी भी डिटेल नहीं दिया जाता, डिटेल नहीं देते, ये राइटिंग टेक्निक्स में आ जाता है। इंट्रोडक्शन में कभी भी डिटेल नहीं दी जाती, ओवरव्यू दिया जाता है, जस्ट ओवरव्यू। ठीक है, डिटेल आपकी टॉपिक में मतलब आंसर के मिडल में आ जाती है, इंट्रोडक्शन में जस्ट ओवरव्यू। ठीक है, ये आपके राइटिंग टेक्निक्स में आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? इंट्रोडक्शन में कभी भी आपने डिटेलिंग नहीं देनी, जस्ट ओवरव्यू। Although President Donald Trump's administration was engaged with the leadership of both countries from the beginning, ठीक है, diplomatic efforts gained momentum as the confrontation took a more serious turn. It was once again the external intervention that helped to stop the conflict between two countries. Again, external intervention, particularly यूएस ही इंटरवीन करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को। इवन 9/11 के बाद भी यही हुआ था, जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उस टाइम भी यही हुआ था, यूएस ने इंटरवीन किया। सही है, समझ गए यहां तक? अली शेर, मैंने जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ये इतना लेंदी नहीं लिखना आपने। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये इतना लेंदी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ओके। इंडिया हिस्ट्री ऑफ फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट्स। सबसे पहले फॉल्स फ्लैग की हम
हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ा सा रिपीट रिपीट कर दूं, क्या रिपीट कर दूं, अभी इंट्रोडक्शन बताया है मैंने, अभी इंट्रोडक्शन बताया है मैंने, रिपीट कहाँ क्या करूं। ठीक है, हिस्ट्री देखते हैं। सिंस 19 since 1971 India has been carrying out false flag operation against Pakistan. During 1970s, 1970s में देखते हैं, इंडिया ट्रेन मुक्ति बानी, मुक्ति बानी, a guerrilla force against fighting against Pakistan. ठीक है, उनको ट्रेन किया, क्यों, कि ताकि वो पाकिस्तान आर्मी एज वेल एज पीपल लॉयल टू पाकिस्तान, ठीक है, उनके अगेंस्ट ही लड़े। एंड जब पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया, इंदिरा गांधी का आप इंटरव्यू सुने, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो अपने इंटरव्यू में कहती है वी कैन नॉट कीप साइलेंट ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मतलब वो मुक्ति बानी गोरिल्ला फोर्सेस लॉयल टू पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान को लॉयल है उनको मार रही थी, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था मिलिट्री ऑप्शंस के अगेंस्ट। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो मिलिट्री ऑप्शन जब स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तो इंदिरा गांधी ने फौरन से कहा, ठीक है, फौरन से कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ठीक है, एंड वी कैन नॉट कीप साइलेंट। अल्टीमेटली इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गई, अल्टीमेटली इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गई। इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से हसन, देखें हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से रहेंगे, अलबरदार एंड नशमान जो भी आप बोल रहे हैं स्टेट के पर्सपेक्टिव से रहेंगे। सर मसूद अजहर क्लेम्ड हिमसेल्फ टू मेंबर ऑफ फैमिली वर किल्ड, बीबीसी रिपोर्ट, दफा करें, स्टेट का पर्सपेक्टिव नहीं है ऐसे, जो स्टेट का पर्सपेक्टिव पेपर में वही लिखो आप, ठीक है, जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो आप पे पेपर में नहीं लिखना, पास करनी है आपने, ठीक है, जो स्टेट का पर्सपेक्टिव है ऑफिशियल पर्सपेक्टिव है, आप आपको उसके साथ अलाइन रहना है। सही है, गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज समझो। अब पेपर में ऐसे कुछ नहीं लिखना जो कि इंडिया का पर्सपेक्टिव है, वो आपने पेपर में नहीं लिखना, अवॉइड करना है, यू हैव टू अवॉइड इट। जो स्टेट का ऑफिशियल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ऐसे ना हो कि आज जाके पाकिस्तान के अगेंस्ट ही लिख लें कि पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में बड़ा जुल्म किया, इंडिया आपके बिना फास्ट फ्लैग अटैक करवा रहा है पाकिस्तान, डाले आ जाएंगे आपके घर पे, पेपर तो छोड़ो, डाले आ जाएंगे आपके घर पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, समझ रहे हो, कि स्टेट के अगेंस्ट ही लिखने बैठ जाओ कि मौलाना मसूद अजहर हमने पाला हुआ है, इंडिया के अगेंस्ट हमने जाके अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, डाले डाले, मरियम रहमान डाले नहीं सुने आपने, जैसे ना हो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आप लिखने बैठ जाओ, जो स्टेट का पर्सपेक्टिव है वही लिखो, आपने पेपर पास, ज्यादा आपने रेवोल्यूशनरी लीडर नहीं बनना, ठीक है ना। वो एग्जामिनर आपका पेपर पकड़ा के एफपीसी को दे देगा कि ये इसको थोड़ा संभालो, ठीक है। तो जो स्टेट का पर्सपेक्टिव उसके साथ लाइन रहो, ज्यादा आपने फ्रीडम फाइटर नहीं बनना। ओके, ये जो बोल रहे थे ना कमेंट्स में कि सर वो उसने ऐसा किया उसने किया, जो किया वो चुप करो, जो स्टेट का पर्सपेक्टिव है वही लिखो पेपर में, आपने सीएसएस पास करनी है, आपने सीएसएस पास करनी है, यूपीएससी देनी है तो इंडिया में आप जा सकते हैं, आप यूपीएससी देनी है तो इंडिया में जा सकते हैं आप। ओके, सही है, अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव देना है आप यूपीएससी दे दे, आप यूपीएससी दे दें, वो आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल है। ओके, जहां क्रिटिकल एनालिसिस की नीड होगी वहां क्या देंगे, जहां क्रिटिकल एनालिसिस की नीड होगी तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव को काउंटर करेंगे, समरीन मक्सी, ये नहीं हो कि आप इंडिया का पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करेंगे। सही है, हाँ जी, चले आगे आ जाए। 2000, 2000
सिमिलरली 2000 में इंडियन आर्मी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। ठीक है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। बस बस बस, सुनो अब, सुनो अब, सुनो अब, बस बस, बहुत हो गई। 2000 में इंडियन आर्मी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी टाइमिंग पता है कितनी सिग्निफिकेंट है? 2000 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आए हुए थे। बिल क्लिंटन आए हुए थे। एंड मोटिव क्या था? इसके बिहाइंड मोटिव क्या था? पाकिस्तान को डिफेम करना। डिफेम करना। ठीक है, पाकिस्तान को लेबल देना कि ये टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के ऊपर टेररिस्ट स्ट्राइक कर रहा है या टेररिस्ट अटैक करवा रहा है पाकिस्तान। 2000 से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा इंटेंसिटी क्यों हो गई है? बताता हूँ, इस पॉइंट को समझो। 9/11, 9/11 से पहले, 9/11 से पहले समझो, पहले सुनो, ध्यान से सुनो। 9/11 से पहले कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को पाकिस्तान ओपनली सपोर्ट करता था। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरी, ओपनली सपोर्ट करता था कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को। 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ तो एक एंटी मुस्लिम वेव चल रही है दुनिया में। एंटी मुस्लिम वेव। ठीक है, एंटी मुस्लिम वेव चली ना 9/11 के बाद। मुस्लिम इस्लामोफोबिया की बर्थ हो गई। इंडिया ने क्या किया, उस कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को इस्लामिक मिलिटेंसी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को इस्लामिक मिलिटेंसी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, खुद पे फॉल्स फ्लैग अटैक करवा के। ठीक है, खुद पे फॉल्स फ्लैग अटैक करवा के। इसको समझो, मतलब कि पाकिस्तान कश्मीर इशू से बैकआउट करे। कश्मीर इशू की मतलब कश्मीरी रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, कश्मीरी रेजिस्टेंस ना हो। It also stopped Pakistan from openly supporting Kashmiri freedom fighters. Also, पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन में ला दिया इंडिया ने, क्योंकि एक तो एंटी मुस्लिम वेव चल रही थी। पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। समझ रहे हो कि 9/11 का जो इंसिडेंट है वो यूएस को इम्पेक्ट नहीं करा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी इम्पेक्ट किया। एक तो अफगानिस्तान से, दूसरा कश्मीर से। आप कश्मीर अब कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को ओपनली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ये वाला पॉइंट दोबारा बताऊं? क्या दोबारा बताऊं? कौन सी मैंने फ्रेंच स्पेनिश बोली है मैंने? ठीक है, कौन सी मैंने फ्रेंच बोली है मैंने? आसान से लफ्जों में मैंने बताया है कि 9/11 तक इंडिया इंडिया मतलब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स को ओपनली सपोर्ट करता था पाकिस्तान। ओपनली सपोर्ट करता था पाकिस्तान। बट 9/11 के बाद दुनिया में एंटी मुस्लिम वेव चली है, और इंडिया ने बड़े वाइजली कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को प्रोजेक्ट किया इस्लामिक मिलिटेंसी, कि ये मिलिटेंट है, अपने ऊपर फॉल्स फ्लैग अटैक करवा के, कि इंडिया बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का। ये कश्मीरी टेररिस्ट हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, यासीन मलिक टाइप। तो पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। पाकिस्तान के लिए अब ये पॉसिबल नहीं था कि ओपनली सपोर्ट करे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को। इंडिया को फायदा हुआ, एक तो पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। ठीक है, सेकंड इज पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को ओपनली सपोर्ट ना करे। समझ रहे हो इस बात को? सिमिलरली 2001 में इंडिया ने खुद के पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, 2001 में। 2001 में, 2008 में मुंबई अटैक, 2016 में उरी अटैक, 2019 में पुलवामा,
कोई भी एक एविडेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, कोई भी एक एविडेंस। ठीक है, कोई भी एविडेंस नहीं है। समझ रहे हो? खुद के ऊपर फास्ट लेग अटैक करवाना, क्यों? प्रोजेक्टिंग पाकिस्तान अ टेररिस्ट कंट्री, प्रोजेक्टिंग पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री। इसको रीड आउट करते हैं। 2000 में उरी उरी अटैक। ठीक है। Notably, since 1911, India has conducted recurring false flag operations against Pakistan. In 2000, Indian Army conducted a false flag operation in Indian occupied Kashmir prior to the visit of United States President Bill Clinton. ठीक है? The motive was to defame the image of Pakistan in the USA. Likewise, the Indian Parliament attack of 2001, which resulted in the Indian security forces failure, was immediately charged against Pakistan. Similarly, 2008 Mumbai attacks, the Pathankot air base attack, and 2016 Uri attacks were India's bogus claims against Pakistan, picturing it as a terrorist state. आप इस स्लाइड को पढ़ो और मुझे बताओ वर्डिंग कैसी है, एक्सप्रेशन, राइटिंग टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, वर्डिंग एंड एक्सप्रेशन। बताओ मुझे, इस स्लाइड को पढ़ो। ठीक है, और उसकी वर्डिंग एंड एक्सप्रेशन। इस स्लाइड को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि साथ साथ हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी बता रहा हूं मैं आपको। इस स्लाइड को पढ़ो। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी वर्डिंग देखें और एक्सप्रेशन। क्या आप ये किस तरह से चीजें डेवलप होती हैं? थ्रू राइटिंग टेक्निक्स, राइटिंग प्रैक्टिस। यही रिक्वायरमेंट होती है आपके पेपर की, यही रिक्वायरमेंट होती है आपके पेपर की। सही है। और जो ये जो 400-500 रुपए वाली मैगजीन्स लेते हैं आप, उसमें ये चीज होती है। 400-500 रुपए वाली जो मैगजीन्स लेते हैं, पढ़ते हैं मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स, क्या ये चीज उसमें मिलती है आपको? कभी भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? बच्चे नहीं हो। आपका एक्सप्रेशन तब होगा जब आप लिखेंगे। हाँ जी। पहलगाम की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहलगाम की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहलगाम की टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी एक तो सऊदी में था, दूसरा यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया में आए हुए थे। ठीक है, पहलगाम की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ठीक है, इसको समझो। मोदी सऊदी अरेबिया में, और यूएस वाइस प्रेसिडेंट फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जो उनकी वाइफ है वो इंडियन इंडियन है, वो उनकी वाइफ इंडियन है, तो इंडिया आए हुए थे। आल्सो इंडिया में नवंबर 2025 में इलेक्शंस हो रही हैं। ठीक है, पहलगाम पे आता हूं मैं, पुलवामा हो गया। ठीक है, पहलगाम पे आ रहा हूं मैं, पहलगाम पे बात कर रहा हूं मैं, पुलवामा पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहलगाम पे बात कर रहा हूं। पहलगाम अटैक की आप टाइमिंग देखें। जेडी वांस आए हुए हैं इंडिया। ठीक है, मोदी सऊदी अरेबिया में है। आल्सो इंडिया में नवंबर 2025 में इलेक्शंस होने जा रही हैं, एंड बीजेपी इज नाउ अनपॉपुलर। बीजेपी इतनी पॉपुलर नहीं है। आपको पता है मोदी की अब कोलिशन गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, कोलिशन गवर्नमेंट है अब मोदी की। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है उनके पास अब, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई है। Even the present government of Modi is now the coalition without absolute majority. Also, इंडिया में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट बाय मुस्लिम्स ड्यू टू द गवर्नमेंट्स एंटी मुस्लिम
anti-Muslim policies. Now, BJP needed a distraction and divert public attention. बीजेपी को कुछ स्केपगोट चाहिए या अटेंशन पब्लिक का डाइवर्ट करना है। उस वायबल ऑप्शन क्या है? वायबल ऑप्शन क्या है? अटैकिंग पाकिस्तान टू जनरेट वोट। समझ रहे हो? दो पर्पस हैं इसके, दो पर्पस हैं। ठीक है, इसके दो पर्पस हैं। एक तो जेडी वांस आए हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान की इमेज एज अ टेररिस्ट कंट्री बनाना, ठीक है, डिक्लेयर करना। दूसरा, जो लोकल रेजिस्टेंस है मोदी गवर्नमेंट को, जो पॉपुलर वोट अब नहीं मिल रहा उनको, वो रिगेन करना। आल्सो आल्सो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है, सिक्योरिटी क्राइसिस इन बलूचिस्तान। मोदी गवर्नमेंट को बड़ा वायबल ऑप्शन लगा कि पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, पाकिस्तान पे अटैक किया जाए। एक तो जो बिहार में इलेक्शन हो रही है, ठीक है, आसाम में इलेक्शन हो रही है, वहां से वोट हमने जनरेट करना है पाकिस्तान पे अटैक करवा के। ठीक है, पाकिस्तान पे अटैक करवा के। आप स्लाइड को छोड़े, जो मैं बता रहा हूं वो सुने, जो मैं बता रहा हूं वो सुने। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, स्लाइड को छोड़ो। सही है, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो ना। समझ रहे हो? समझ आया आपके? ये पहलगाम, ठीक है, असमारा बिहार में या इंडिया में इलेक्शंस हो रही हैं अब। सही है, इंडिया में इलेक्शंस हो रही हैं, तो पॉपुलर वोट जनरेट करने के लिए या एंटी मुस्लिम मूवमेंट भी चल रही है, तो वोट जनरेट करने के लिए पाकिस्तान पे अटैक करना इज अ वायबल ऑप्शन। वायबल ऑप्शन, ठीक है। नाउ पहलगाम अटैक इन इंडिया accusing Pakistan. On 22 April 2025, a tragic attack in Pahalgam, a tourist spot in Indian occupied Kashmir, जिसमें 26 सिविलियंस वो मारे गए। The international community condemned the deadly incident. However, India's accusation of alleged involvement of Pakistan with no proving evidence have left the region at the risk of potential military standoff. The timing of Pelgam attack deserves special scrutiny. It took place at a time when the Prime Minister Modi was visit to the Saudi Arabia, while US Vice President JD Vance was visiting India along with his family. ठीक है, जी जी बिल्कुल। Also, while Bihar is set to have elections in October 2025, mainly, yeah, many key states such as Assam, Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal are not supporting BJP. ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही वो। Further, on internal front, there was a strong ongoing nationwide protest by the Muslims regarding the recently passed act, particularly anti-Muslim law after the Citizenship Amendment Act. एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रही है। बिहार सपोर्ट नहीं करा, केरला सपोर्ट नहीं करा, तमिलनाडु सपोर्ट नहीं करा, वेस्ट बंगाल सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, दस there was thus a strong initiative for the Indian government to create a distraction and divert public attention. ठीक है, इन दी सर्कमटेंसेस मोदी के लिए क्या ऑप्शन रह गया था? ठीक है, इन दी सर्कमटेंसेस मोदी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रह गया? पाकिस्तान कोई फॉल्स फ्लैग करवाया जाए और पाकिस्तान पे अटैक किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान पे अटैक किया जाए। समझ रहे हो? इंटरनल फॉरेन पॉलिसी में ना, फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल में एक चीज, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक चीज है, आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स ना, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये आपके फॉरेन रिलेशंस को भी इंपेक्ट करती है, फॉरेन पॉलिसी को भी। तो मोदी ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बेसिस बना के पाकिस्तान पे इल्जाम डाल दिया कि इन्होंने ही टेररिस्ट अटैक करवाया है, ताकि एक नेशन वाइड एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स भी हो।
गवर्नमेंट को सिंपैथी भी मिल जाए कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पे अटैक किया है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ मुझे। ऑल ऑफ यू जल्दी बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है? जल्दी दसो मैनू। ऑल ऑफ यू। जल्दी बताओ, सारे बताओ मुझे जितने भी है क्लास में, ये क्वेश्चन है तो पूछे। ये इसी वजह से ना मैंने स्टार्ट में, क्लास के स्टार्ट में ही मैंने कहा था, जिसको लीव करना है लीव करे, जिसको सीरियस कैंडिडेट है वो ज्वाइन करे। अब देखें क्लास के स्टार्ट में 150 के स्टूडेंट्स थे, 128 है। यही मसला होता है इनका। ये पता है फिर मुझे दिसंबर में मेरे पास सारे आ जाएंगे, किस तरह हम क्या करें बताओ। ये मैं सही बता रहा हूँ, मैं, मेरा एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का। ये दिसंबर में आ जाएंगे। सर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़नी है, क्या करें? एविडेशन लिखना भी नहीं आता, क्या करें? मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी भी, दिसंबर अभी गुजरा है, ठीक है, दिसंबर जनवरी अभी गुजरा है 2025 सीएसएस के पहले, ये सारे आ जाते हैं फिर उस टाइम। सर अब बताएं, हम सीरियस हैं, अब सीरियस हैं। ठीक है, आते हैं, यानी का आते हैं, आते हैं। ठीक है, आते हैं, इस पे भी आते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। और ये एक बात बताओ मुझे, ये चीज पर्टिकुलरली, ये चीज आपको पता है ये क्या बड़ी आसानी से लिखी हुई है? इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं आपको नोट्स भी दूंगा, इसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे 3 नाइट्स, 3 नाइट्स, अराउंड 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 30 to 40 आर्टिकल्स रीड आउट करने पड़े हैं। देन ही इसका कंटेंट बना हुआ है, देन ही इसका कंटेंट बना है। मैं अपने सेशन में इसी तरह से अपना ही कंटेंट देता हूँ। ये जो बकवास मैगजीन्स होती हैं, ये कभी भी मैं प्रेफर नहीं करता। ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए 3 नाइट्स में 30 to 40 आर्टिकल्स पूरे पढ़ के अरेंज करके ही आपको, आप देखो कोई भी इतना डिटेल में आर्टिकल नहीं होगा, इंटरनेट पे नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये कंटेंट मैं दूंगा आपको, ये दूंगा मैं आपको, क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। बस आप राइटिंग पे फोकस करो, लिखो, थीसिस पास करो। ठीक है, पास करो। फेल होके ना आओ, मैं ये चाहता हूँ, फेल होके ना आओ। हम आप लोगों पे मेहनत करते हैं, इन रिटर्न आप पास हो जाएं, बस यही कहते हैं कि पास हो जाओ। ठीक है, जी जी, मैं शेयर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, मैं कंटेंट शेयर कर दूंगा सदरा, डोंट वरी। आप लोगों के लिए बनाया है तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को दूंगा मैं। मैंने क्या करना है? ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। हाँ जी। इंडियाज इमीडिएट एक्शंस आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट। ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ, इंडिया के इनिशियल, ये इनिशियल इनिशियल स्टेप्स क्या थे? इनिशियल स्टेप्स, पाकिस्तान पर ब्लेम करके इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया। जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी इंडिया में थे उनको कहा कि 48 आवर्स में इंडिया लीव करके जाएं, 48 आवर्स में इंडिया लीव करके जाएं। ठीक है। आफ्टर implicating Pakistan without even an iota of investigation and not providing even a shred of evidence, India announced a slew of measures. Most notably, India decided to hold Indus Water Treaty of 1960, 1916 abeyance. Abeyance का मतलब है suspend, suspend। पाकिस्तानी सिटीजन्स को कहा चले जाओ,
इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंड कर दी। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा, इसी सेशन में नेक्स्ट होगा। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसपे मैं लिख भी रहा हूं, इंडस वाटर ट्रीटी, कैन इट बी कैन इट बी सस्पेंडेड। और इसका एक और भी डायमेंशन है, पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया वॉर ऑन वाटर्स। क्या नेक्स्ट वॉर इंडिया पाकिस्तान की वाटर्स पे होगी? ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का जो सेशन है, इसके लिए ये नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इंडस वाटर ट्रीटी। क्या वो सस्पेंड हो सकती है या नहीं हो सकती? थर्ड इसकी डायमेंशन है, क्या नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो वार, जो या वाटर, वार पे होगा। ठीक है, वाटर पे होगा। ये ये एक टॉपिक आपका नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी ना, नेक्स्ट क्लासेस, ये उसमें होगा। वो ओपन नहीं होगा, वो इसी करंट अफेयर्स में जो रजिस्टर होगा उसी में होगा। मैं ओपनली कोई अब्दुल सत्तार ईदी नहीं बना पड़ा। मैं रात 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 को, मतलब ऑफिस पे का काम भी देख के, और रात को नींद बनाकर वो टॉपिक्स बनाऊं, फ्री में पढ़ाता रहूं, इससे तो नहीं होगा, इससे तो नहीं होता। ठीक है, ये टॉपिक होगा इसी वीक एक और भी टॉपिक होगा, यमन इसराइल। इसी वीक ये भी टॉपिक होगा आपका, इस पे भी काम चल रहा है, उस पे भी काम चल रहा है वो। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे टाइमली सेशन में, इसी सेशन में। मैं आपको ओरिएंटेशन में ही कहा मैंने कि सब चीज आपको मिल जाएगी, बस आप अपनी राइटिंग टेक्निक्स पे फोकस करें। फोकस ऑन योर राइटिंग टेक्निक्स, नथिंग एल्स। अच्छा जी, चले। It also announced to close the integrated checkpost Atari. All those who had crossed over with valid endorsement were advised to return through that route before the 1st May 2025. India also announced that the Pakistani nationals will not be allowed to travel to India. Cancelled Pakistani citizens currently in India were given 48 hours to leave India. चले जाओ इंडिया से, 48 आवर्स आपके पास है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, ठीक है। सैरिश राइटिंग प्रैक्टिस और वाघा बॉर्डर भी क्लोज हो गया। ये इनिशियल रिएक्शन है, इंडिया का इनिशियल रिएक्शन। पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है? इंडियन रिएक्शन पे पाकिस्तान का रिएक्शन, इंडियन रिएक्शन पे पाकिस्तान का रिएक्शन। सीक्वेंस से चीजें आ रही है ना, हिस्ट्री से लेके हिस्ट्री से लेके करंट, फॉल्स फ्लैग्स, ठीक है, पहलगाम, इंडिया का रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन, पाकिस्तान का इनिशियल रिएक्शन। सीक्वेंस से आ रहे हैं ना, हम एक पूरी टाइमलाइन के साथ हम आ रहे हैं ना, कोई भी लूप होल तो नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा हमने, सीक्वेंस से आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था? पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी डिक्लेयर्ड इंडिया सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इलीगल। इलीगल है, कहा इलीगल है, सस्पेंशन तो हो ही नहीं सकती। आल्सो डाइवर्जन ऑफ वाटर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आपको पता है, वाटर जो है ना, पाकिस्तान का वाटर अगर डाइवर्ज कर रहा है इंडिया तो एक्ट ऑफ वॉर है। अब जो मैं कहने वाला हूं ना, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, पाकिस्तान की कुछ रेड लाइंस हैं। रेड लाइन, अगर वो इंडिया क्रॉस करता है ना, तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान की कुछ रेड लाइंस हैं, ये लिखो, आप बताता हूं मैं, शायद नहीं पता हो आपको, लिखो कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज कर सकता है। ठीक है, हमारी रेड लाइन है कुछ। एक है, अगर इंडिया हमारे पोर्ट्स पे अटैक करता है, पर्टिकुलरली कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, जो जिससे हमें हमारी इकोनॉमी को लॉस हो।
ठीक है। नंबर टू, अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है। नंबर थ्री, अगर इंडिया हमारे न्यूक्लियर साइट से वहां पे अटैक कर देता है, स्ट्राइक कर देता है। नंबर फोर, अगर इंडिया मतलब हमारी जो फोर्सेस है इतना लॉस सब मतलब सस्टेन करे कि वो उस पोजीशन में ना हो को वो फाइट बैक कर सके, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। फोर फोर रेड लाइन से, फोर रेड लाइन से। रिपीट करूं? रिपीट करूं? चार रेड लाइन से, पता है आपको? रिपीट करूं? नंबर वन, अगर इंडिया हमारे अगर इंडिया हमारे पोर्ट्स पे अटैक करता है, ठीक है, पोर्ट्स पे जहां पे आप इकोनॉमिक लॉस सस्टेन करें। नंबर टू, नंबर टू, अगर इंडिया हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करता है, स्ट्राइक करता है। नंबर थ्री, अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर दे। ठीक है, बताता हूं तय बात नहीं। नंबर फोर, सुनो पहले। नंबर फोर, अगर हमारी मिलिट्री इतना लॉस लॉस फेस करती है कि वो दोबारा से फाइट बैक ना कर सके, इन दैट सिचुएशन पाकिस्तान वुड यूज न्यूक्स। ठीक है। अब इस रेड लाइन में जो वाटर है ना, वाटर, वो क्रॉस हो रहा है, वो क्रॉस हो रहा है। क्योंकि अगर पानी बंद हो गया तो मतलब हमारी कंट्री सस्टेन कैसे करेगी? अगर हम मरेंगे तो इंडिया वाले ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो भी मरेंगे फिर। ठीक है। दैट इज वाई माई नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्यूचर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पर्टिकुलरली ऑन वाटर्स। समझ रहे हो? और इस पे आपका एसए भी आएगा, जो आपका चाहे पीएमएस हो चाहे सीएसएस हो। ठीक है, इस पे आपका एसए भी आएगा, देख लेना आप, मार्क माय वर्ड्स। और जो क्लास में टॉपिक बताता हूं मैं, उस पे इससे होता ही है। इस पे आपका इससे भी आएगा। नहीं, इसमें से एक लाइन भी क्रॉस हो गई, एक लाइन भी क्रॉस हो गई मलाइका, एक लाइन भी क्रॉस हो गई। ठीक है, समझ गए? ऑल्सो, डाइवर्जन ऑफ वाटर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। किसी भी कंट्री के वाटर्स को स्टॉप करना इज कमिटिंग वॉर। पाकिस्तान क्लोज इट्स एयर स्पेस फॉर इंडिया। ये पाकिस्तान का रिएक्शन देख रहे हैं, पाकिस्तान ने एयर स्पेस अपनी क्लोज कर दी इंडिया के लिए, कि इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं जा सकती। Islamabad also asked the Indians to leave Pakistan and suspended शिमला एग्रीमेंट। ये शिमला एग्रीमेंट जो है ना, आप सुनते हो, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये वाला टॉपिक भी अगेन हम पढ़ेंगे इसी सेशन में, इसी नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे हम शिमला एग्रीमेंट। इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है शिमला एग्रीमेंट की। यू कैन नॉट इग्नोर शिमला एग्रीमेंट। पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशन में शिमला एग्रीमेंट अगर आप नहीं लिखते तो मीनिंगलेस है। ये शिमला एग्रीमेंट में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये जो सेशन है ना, पूरा पावर पैक है। हाँ जी। पाकिस्तान सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप वार्न इंडिया दैट इफ मोदी गवर्नमेंट वायलेट्स पाकिस्तान सोवेनिटी, द रिस्पॉन्स वुड बी हर्श। अगर हमारी सोवेनिटी वायलेट होगी ना, तो रिस्पॉन्स भी हर्श होगा। इस स्लाइड को पढ़ते हैं, इस स्लाइड को पढ़ते हैं। इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स Pakistan, following its National Security Committee meeting, rejected India's illegal steps of holding Indus Water Treaty in abeyance, stressing that there is no clause in agreement that allows the unilateral suspension of the agreement. उसमें कोई क्लास ही नहीं है, उसमें कोई क्लास ही नहीं है। Pakistan warned that any diversion of water would be taken as an act of war and responded to befittingly. Pakistan decided to close its airspace for India, although Pakistan had already suspended bilateral trade following the India's illegal and unilateral steps of
25th August 1920, 2019 रिगार्डिंग द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि जो कश्मीर में आर्टिकल इन्वोक किया 370 और 35A, तो उसके बाद जो है ना वो, उसके बाद पाकिस्तान ने ना ट्रेड खत्म कर दिया था। सही है। तो थर्ड कंट्री के थ्रू ट्रेड अगर हो रहा था तो पाकिस्तान ने वो भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। सही है। अगेन मैं कह रहा हूं कि एक्सप्रेशन पे फोकस करें। ये वाली वर्डिंग मुझे चाहिए पेपर में आप लोगों की, इससे हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स हो, कोई सा भी पेपर हो, मुझे ये वाली वर्डिंग चाहिए, मुझे ये वाली वर्डिंग चाहिए। ठीक है। मुझे आप लोगों की ये वाली वर्डिंग पेपर में नजर आनी चाहिए, ये एक्सप्रेशन आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो, मैं ये चाहता हूं। अगर नहीं है तो पेपर मत देना। और ये किस तरह से क्रिएट होती है? राइटिंग एवेल्युएशंस, सिंपल लॉजिक है, कोई भी और लॉजिक नहीं है। ट्रेड ट्रेड वाला पॉइंट रिपीट कर दूं, देखो पाकिस्तान और इंडिया का डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, ठीक है, आफ्टर दी आर्टिकल 370 एंड 35 खत्म हो गया था। तो थर्ड कंट्री के थ्रू ट्रेड होता था, अब वो थर्ड कंट्री के थ्रू भी खत्म। सही है। चलें आगे चलते हैं। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंदूर, पता नहीं कौन सा नाम रखा था इन्होंने भी अजीब सोच के। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री स्ट्राइक, पर्टिकुलरली मिसाइल से पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज को हिट किया, और ये क्लेम किया कि हमने टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने हिट नहीं किया। हमने हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया। ये क्या है? करिश्मा, ये आपने क्या सेंड किया है मुझे, मेरी स्लाइड की, या आपने पिक्चर स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे ही सेंड किया है? मतलब व्हाट इज दिस? हाँ करिश्मा, मतलब यहाँ पे आपकी क्लास में जो है ना वो एक स्टूडेंट है जिसने मेरे लेक्चर की स्लाइड की, तो किसको सेंड कर रही थी आप? मतलब मेरे स्लाइड की स्क्रीनशॉट निकाल के चैट में पोस्ट किया है? मतलब किसको सेंड कर रही थी आप? हम्म, बताओ मुझे। गैलरी से सेंड हो गई तो स्क्रीनशॉट निकाल रही हैं? मतलब स्क्रीनशॉट क्यों निकाल रही हैं? मैं आपको, जब मैंने आपको कहा कि मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, मैंने ना पर्शियन में कहा, ना मैंने फ्रेंच में कहा, ना मैंने स्पेनिश में कहा, आसान लफ्जों में कहा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है। तो वाई टेकिंग स्क्रीनशॉट्स? जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो ना। मतलब कंटेंट तो मैं आपको वो दे दूंगा, मैं आप लोगों के लिए बनाया है। वाई टेकिंग स्क्रीनशॉट्स? चलें खैर है। ऐसी ही हरकतें होती है ना, इस वजह से मैं ओपन क्लास नहीं रखता। ऐसी टाइप की हरकतें ना, इस वजह से मैं ओपन क्लास नहीं रखता मैं। चलें। Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, saying that they had hit several sites in Pakistan, in Azad, Jammu and Kashmir. It claimed that these were the precision strikes of terrorist camps and that no Pakistani military facilities have been targeted. कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को जो है वो उनको हिट किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री को हमने हिट नहीं किया। और जयशंकर का इंटरव्यू भी है, क्या हमने पाकिस्तान को कहा था कि हम सिर्फ मिलिट्री मिलिट्री पे टारगेट नहीं करेंगे, टेररिस्ट जो है कैंप से वहां पे टारगेट करेंगे? अच्छा जी। However, Pakistan said that Indian missiles deliberately targeted
इंडियन सिविलियन एरियाज इंक्लूडिंग मास्क, मस्जिद पे टारगेट। मतलब देखो बीजेपी की आप मेंटेलिटी देखो, मतलब देखो तो सही, मस्जिद पे टारगेट करो, मस्जिद पे टारगेट करो। एंड एंड इन भावलपुर सुबान मास्क वाज हिट। विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में देखो आप, इवन आजाद कश्मीर में भी, वहां पे भी मास्क पे टारगेट किया गया, बच्चे इनोसेंट चिल्ड्रन वो मर गए। देखो हमेशा मैं कहता हूँ ना, वार जो होती है ना, वार आज के तो आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वार वो सिर्फ मिलिट्रीज के बीच में नहीं होती, सिविलियंस में मरते हैं। वार इज स्केरी नाउ, ठीक है, वार इज स्केरी नाउ। वार में सिर्फ अब मिलिट्री सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होती, सिविलियंस भी इन्वॉल्व हैं। आज के टाइम में सिविलियंस में मरेंगे। स्टेट्स को वार में नहीं जाना चाहिए, दे शुड रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू दी मीडिएशन, नेगोशिएशंस एंड ऑल पीसफुल मीन्स। वार में नहीं जाना चाहिए। अल्टीमेटली सिविलियन पॉपुलेशन हिट होती है, दोनों साइड्स, ना कि एक साइड। अभी मैं कोई डरपोक होके बात नहीं कर रहा, रेशनल होके बात कर रहा हूँ, रेशनल होके। स्टेट्स को वार में नहीं जाना चाहिए, पर्टिकुलरली दो न्यूक्लियर स्टेट्स को वार में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान रिस्पांस ऑपरेशन बनियाल मरसूस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अब पाकिस्तान का रिस्पांस स्टार्ट होता है, पाकिस्तान का रिस्पांस स्टार्ट होता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? हम्म, दसो मेनू यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताओ। क्या हो गया? एक मिनट। रिमशा, लाइबा, बासित, अदील, अफीफा, एमन, अलीना, सबको क्लियर है? अलविना, आमना। मेरे क्लास में ना ये इजिप्ट वाले मम्मी बन के मत बैठा करें। यहां तक क्लियर है? ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। अब बताओ। चल, ओके ओके ओके। चेट ओपन है, ओपन है, चेट ओपन है, चेट ओपन है, ओपन है। सर आप एवोल्यूशन भी करते हैं अगर सेशन के बाद करवानी हो? जी मुकद्दस। लेकिन बात की नीड नहीं पड़ेगी आपको, सेशन में एवोल्यूशन हो जाती हैं। सही है। चले। ऑन 10th मई पाकिस्तान आर्म फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, जिसका मतलब है, क्या मतलब है? आयरन वॉल, आयरन वॉल, जिसकी मीनिंग है नेशनल यूनिटी एंड कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग, नेशनल यूनिटी एंड कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग द सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। नेशनल यूनिटी एंड कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग द सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मीनिंग है, ठीक है, आयरन वॉल। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसको कंटेक्चुअलाइज करें तो नेशनल यूनिटी एंड कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग द सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान in response to the India's assault in Pakistan territories. Pakistan started giving a robust response to balance Indian aggression under the Operation Banyan Marsus. Pakistan's controlled, coordinated and strategic targets. पाकिस्तान ने कहा था, आप डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि हम रिस्पांस करेंगे लेकिन हम आपको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हिट करेंगे, सिविलियंस को हिट नहीं करेंगे। अनलाइक यू, अनलाइक यू, हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करेंगे। और पाकिस्तान ने कौन सी
एरियाज पे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कौन से किए हैं? नंबर वन, several key Indian military sites were targeted and destroyed. Pakistan Armed Forces destroyed brigade headquarters, ठीक है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स देखे, उरी डिपॉट है जहां पे ये सारे मिसाइल्स मार रहे थे पाकिस्तान के सिटीज पे, उनको टारगेट किया। उसके बाद है साइबर अटैक किया। आपको पता है आप आजकल के टाइम में वार साइबर में भी होती है, सिर्फ मिलिट्री डोमेन नहीं है, आपका साइबर डोमेन भी है। दैट इज द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, साइबर डोमेन। 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया वाज मेड डिफंक्शनल। आज के टाइम में साइबर डोमेन में वार होती है, रशिया और यूक्रेन की वार जिसका क्लासिकल एग्जांपल है, रशिया यूक्रेन वॉर का क्लासिकल एग्जाम्पल। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जब आपका हैक हो जाए, मतलब हैकिंग भी होती है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आपका वहां पे साइबर अटैक हो, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेंगी? फोर्सेस फोर्सेस किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी? उसके बाद है उधमपुर एयरफील्ड, ठीक है, उधमपुर एयरफील्ड वहां पे हिट हुआ। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जोइन इंडियन इंडियन आर्टिलरी गन्स पोजीशन। जो देखो, जो इंडिया की साइड में ब्रह्मोस ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, उनका स्टोरेज फैसिलिटी, उनको हिट किया, डिस्ट्रॉय कर दी वो साइट ही, इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेस। उसके बाद मल्टीपल मल्टीपल जो टारगेट्स थे जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, उनको हिट किया। इनका रफाल वो तो ऑलरेडी हमने गिरा दिया था, ठीक है। S-400 इंडिया का, S-400, कैन यू इमेजिन दैट? S-400 उनको हमने हिट किया, इन्फ्लिक्टिंग कैजुअलिटीज कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्टिंग कैजुअलिटीज। प्यूनिटिव स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान अ डेंजरस डिलीजन, इस चीज को समझो। प्यूनिटी का मतलब क्या है? इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट, इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट। प्यूनिटिव स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान अ डेंजरस डिलीजन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया ये बिलीव करता है कि वो फॉल्स फ्लैग अटैक के बेसिस को बना के पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और मोदी गवर्नमेंट कहेगी कि हमने पाकिस्तान को पनिश किया है, तो फिर वो डिलीजन में है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया का ये बिलीफ है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेसिस बना के पाकिस्तान पे अटैक करेगा, ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट बड़े डिलीजन में है कि वो, अगर मोदी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने पाकिस्तान को पनिश कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू हैव सीन इन द करंट मिलिट्री स्टैंड ऑफ दैट पाकिस्तान नॉट ओनली इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस अपॉन इंडिया बट आल्सो थ्रॉटेड इंडियाज क्लेम दैट इट इज द सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया। इंडिया यही क्लेम करता है ना, वो साउथ एशिया का चौधरी है। जो साउथ एशिया में होगा वो इंडिया की मर्जी से होगा, इंडिया सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया। और ये इंडिया का क्लेम जो है वो थ्रॉट हो गया। ये नहीं हो सकता कि आप फास्ट फ्लैग की बेसिस पे आके पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान को पनिश किया है। अगर आप ये सोचते हैं तो डिलीजन में है, डिलीजन में है। The belief that the punitive strikes can force Pakistan into submission is a dangerous fantasy. If anything, Pakistan has shown that if that it will not be coast. Its deterrence posture, reinforced by the decades of military investment in hard-earned strategic lessons, has held firm through multiple crises। क्योंकि देखो पाकिस्तान मिलिट्री constantly वार ऑन टेरर लड़ रही है। इंडिया की आर्मी ने कौन सी 1971 के बाद वार लड़ी है? कोई भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान कंटिन्यूसली वार ऑन टेरर लड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? एक तो इंडिया का ये जो क्लेम है ना, सुपर पावर ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का सुपर पावर, ये क्लेम खत्म हो गया अब। इस टॉपिक की एक और भी डायमेंशन है,
जो मैंने वो भी पढ़ानी है। शुड, इस पे ना मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बुक लिखूं, कोशिश कर रहा हूं मैं बुक लिखूं। शुड यूएस रीअसेस इट्स इंडो पैसिफिक पॉलिसी। जो यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी ना यही है कि इंडिया को काउंटर वेट बनाओ चाइना के अगेंस्ट, इंडिया को काउंटर वेट बनाए। इंडिया, इंडिया क्वाड का मेंबर है, पता है क्वाड का, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का मेंबर है। और आपने ये भी देखा कि ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद ट्रम्प की स्टेटमेंट देखें, मैंने वहां पे ही मैंने प्रोजेक्ट किया था। मैंने कहा यूएस जो है अब अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया रीअसेस करेगा। जो इम्प्यूनिटी है ना इंडिया को दी हुई है, वो अब रोल बैक होंगी। यूएस ने रीअसेस कर दिया कि इंडिया में वो दम नहीं है कि वो चाइना के अगेंस्ट लड़े। वो सिर्फ चाइनीज वेपन्स के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता, तो चाइना एज अ होल उसके अगेंस्ट क्या लड़ेगा। ठीक है। नाउ यू विल सी इन फ्यूचर, ये बात भी याद रखना, इंडिया को अब लेवरेजेस नहीं होंगी। ठीक है, इंडिया को वो लेवरेजेस नहीं होंगी अब। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? उसके बाद है इंडियाज मिलिट्री माइट फेसेस स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर। इंडियाज मिलिट्री माइट फेसेस स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर। इंडिया क्लेम दैट इट हैज अ ह्यूज मिलिट्री पावर, एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी को ये क्लेम करवाता रहा कि इंडिया सुपर पावर है साउथ एशिया का। इंडिया की साइज, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, वर्ल्ड ने ये बिलीव भी किया। जी जी, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। इंडिया ये हमेशा क्लेम करता आ रहा है कि उनकी मिलिट्री की आप स्ट्रेंथ देखें, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखें, ठीक है, वो साउथ एशिया का सुपर पावर है। वर्ल्ड ने बिलीव भी किया, वर्ल्ड ने बिलीव भी किया। यस, देयर इज नो डाउट, इंडिया बड़ा शानदार मुल्क है। आर्मी, पॉपुलेशन देखें, साइज देखें इंडिया की। आप इंडिया की डिफेंस बजट देखें, $80 बिलियन से। But recent standoff exposed its military hardware, particularly France का Rafale and Russia's S-400, Russia's S-400। आपको एक बात बताए कि इंडिया जो है ना वेपन्स, वेपन्स कोल्ड वॉर से रशिया से प्रोक्योर करता है, रशिया से प्रोक्योर करता है। पर्टिकुलरली जो अभिनंदन वाला था, मिग 21, Su-30, S-400, ये रशियन वेपन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं। तो रशिया कहां पे हेल्प करे? रशिया खुद यूक्रेन में ऑक्यूपाइड है, रशिया खुद यूक्रेन में ऑक्यूपाइड है, तो ठीक है। बात करते हैं फातिमा, बात करते हैं इस पे। अब ये समझो, रशिया कहां पे हेल्प करे? रशिया खुद यूक्रेन में ऑक्यूपाइड है, तो दैट इज वाई इट गेव पाकिस्तान टैक्टिकल एडवांटेज। इंडिया की मिलिट्री मिलिट्री जो उनका मिलिट्री हार्डवेयर है वो पूरा एक्सपोज हो गया, पूरा एक्सपोज हो गया।
ठीक है। हाँ जी, आज का टॉपिक टू बी कंटिन्यू है। आज का टॉपिक टू बी कंटिन्यू होगा कल के लेक्चर में। अभी आगे है अभी रोल ऑफ यूएसए, रोल ऑफ चाइना, सीज फायर के बाद क्या सिचुएशन है, क्रिटिकल एनालिसिस अभी रहता है। क्रिटिकल एनालिसिस अभी रहता है। टू बी कंटिन्यू है। टू बी कंटिन्यू है।